नॉर्थ बिहार के बाद अब रुख करते हैं मिथिलांचल का, जहां विधानसभा की लोकसभा की 9 सीटें हैं, इनमें से 5 सीटों से हम शुरुआत करेंगे। ये 5 सीटें हैं दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, उजियारपुर और सुपौल। दरभंगा, प्राची। देखिए, दरभंगा की बात कर लेते हैं। मिथिलांचल की सीट, ये आप कह सकते हैं मिथिलांचल की प्रतिनिधि सीट है। बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बीजेपी के गोपाल ठाकुर यहां से सांसद हैं। 14 में बीजेपी के टिकट पर कीर्ति आजाद यहां से जीते थे, लेकिन 19 में गोपाल ठाकुर यहां से सांसद बने थे। और एक बार फिर से यहां एनडीए अपना जीत का परचम लहरा सकता है। अगर आप दरभंगा की बात करेंगे, वहीं अगर आप मधुबनी की बात करेंगे तो मधुबनी में भी कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। ये सीट भी एनडीए के खाते में ही जाएगी। बीजेपी की सीट है। 19 में बीजेपी के अशोक यादव ने सीट 4.5 लाख के मार्जिन से जीती थी। 14 में इस सीट से बीजेपी के हुकुमदेव नारायण ने आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराया था। और एक बार फिर ये जो सीट है मधुबनी की, एनडीए के साथ जा सकती है। आप झंझारपुर की बात करेंगे तो ये भी एनडीए के साथ जा सकती है। यहां से जेडीयू का सांसद है रामप्रीत मंडल ने आरजेडी को 3,22,000 वोटों से हराया था, यानी इतने बड़े मार्जिन से हराया था। उजियारपुर की अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उजियारपुर से जीते हैं। और 19 में उन्होंने आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को यहां से हराया था। अब वो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ मिल चुके हैं, यानी कि एनडीए और ज्यादा मजबूत हो गया है। तो ये सीट बीजेपी के लिए और भी ज्यादा मजबूत है। वहीं अगर आप सुपौल की बात करेंगे तो जेडीयू के दिलेश्वर कामेत यहां से सांसद हैं। वो कांग्रेस की रंजिता रंजन को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। और एक बार फिर यहां से कांग्रेस की रंजिता रंजन ही टिकट की दावेदार भी मानी जा रही हैं। 17 सीटों का सर्वे, 16 एक स्कोर है विजय जी अभी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुपौल सीट पर भी रंजीता रंजन भी बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और वो एमपी के तौर पर भी अच्छा काम करती रही हैं। पप्पू यादव जो हैं उनकी पार्टनर भी रही हैं और मेरे ख्याल से वो मजबूत उम्मीदवार है। वहाँ आरजेडी कांग्रेस किस तरह से उस सीट को करते, क्योंकि अभी वो राज्यसभा में अरे इसमें कहीं भी अभी नीतीश कुमार का ये उलट पलट और पलटू राम वाला वो वाला मामला, वो सेंटिमेंट आरजेडी जितना दिखाना चाहती है बिहार में, उसका कोई असर तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए सौरभ, इसको एक बात समझिए कि नीतीश कुमार क्यों भारतीय जनता पार्टी लेकर आई यहाँ पर वापस एनडीए में। उसकी वजह यह है कि जो नीतीश कुमार की सीटें थी, यदि वो आरजेडी के साथ रहते तो एक बड़ा नुकसान एनडीए को होता। नीतीश कुमार मतलब जेडीयू प्लस आरजेडी यदि वो हो जाता तो ये जो 39 का फिगर था वो किसी भी तरह से मैच नहीं करता। अब जेडीयू का वापस आरजेडी से इधर एनडीए में आ जाने से ये फायदा होगा कि वो उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जेडीयू के एनडीए में आने का नुकसान खुद जेडीयू को उठाना पड़ेगा। मैं फिर इस पर जोर दे रहा हूं कि आरजेडी वर्सेस जेडीयू की ये लड़ाई मजबूत होगी और उसमें जो है आरजेडी भारी पड़ेगी इस चुनाव में। मुझे लगता है नीतीश कुमार का जो मूल वोटर है, जो महादलित है और कोयरी कुर्मी वोटर जो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है, 15 से 17% का वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले जाए या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। उनका वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो लोकसभा में एनडीए के साथ जुड़ा रहे और नीतीश भी इस बात को जानते हैं कि उनके वोट बैंक के साथ वह लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार चाहिए और यही मजबूरी नीतीश कुमार को लेकर आई है। दरभंगा में अगर मैं बोलूंगा तो देखिए, वहां पे पहले कीर्ति आजाद जब तक बीजेपी में थे 3 बार वहां पे सांसद रहे थे और उन्होंने बड़े अच्छे से ये सीट को बनाया था। और वैसे भी विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 3 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास है, तो ये सीट आसान नहीं होने वाली है बीजेपी की। चलिए, अच्छा, अब मिथिलांचल की अगली 4 सीटें वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है मधेपुरा, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं ये, मधेपुरा, बेगूसराय। इसमें भी देखिए एक और हरी बत्ती खगड़िया में, यानी एक सीट और इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी एनडीए से छीनता हुआ इस बार दिखाई दे रहा है। स्कोर इंडिया अलायंस का 2 पहुंच चुका है। तो चलिए, कम से कम 2019 के स्कोर से ऊपर तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्ष का ग्राफ, कम से कम बिहार के अंदर, लेकिन गैप बहुत है, अभी भी एक तरफा ही मामला। मधेपुरा सीट को भी देखना पड़ेगा कि मधेपुरा सीट जो है इतनी आसान सीट नहीं होगी एनडीए के लिए। ये एलजेपी की पास सीट है। खगड़िया जो है महबूब अली कौसर वहां से सांसद है, एलजेपी के पासवान की पार्टी के सांसद है। मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ पर मुसलमान बहुत बड़ा वोट बैंक है और मुझे लग रहा है ये मुस्लिम वोट बैंक इस बार जो रामविलास पासवान के साथ वोटिंग किया था वो इस बार आरजेडी के पास जा रहा है। तो आरजेडी ये सीट जीत सकती है और पिछली बार भी आरजेडी ने यहाँ पर अच्छी फाइट दी थी। अच्छा, मधेपुरा सीट की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सीट लालू यादव के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ पर यादव जाति का ही कैंडिडेट जीतता आया है। पप्पू यादव भी यहाँ से सांसद रहे। तो ये इतनी आसान होगी क्या एनडीए के लिए जीतना, विजय जी? बिल्कुल नहीं होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि एनडीए के लिए ये सीट जो है मधेपुरा मुश्किल सीट होगी जीतना। अगर आप यदि कह रहे हैं, भावेश कह रहे हैं, तो उन्होंने देखा होगा उसको इक्वेशन को, लेकिन लालू यादव और पूरा का पूरा जो आरजेडी वाला यादव वोट बैंक है वो सारा सांसद रहे यहाँ से। हाँ, शरद यादव वहाँ पर रहे हैं, पप्पू यादव भी वहाँ से रहे हैं।
जी यादव बड़ा चलिए, तो हमने 21 सीटें आपको दिखाई हैं इंडिया टीवी और सीनेक्स के ओपिनियन पोल में से। 21 में से 19 भारतीय जनता पार्टी और 2 पर इंडिया गठबंधन फिलहाल जीतता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन मामला अभी भी एक तरफा चल रहा है। क्या इसमें यही 2 सीटें और जोड़ सकते हैं, इसमें 2 रख सीटें और पाएंगे? जोड़ सकते हैं सौरभ आप इंडिया गठबंधन के लिए जी। मधेपुरा और खगड़िया। आपको लग रहा है खगड़िया जाएंगे? तो हमने दिया, खगड़िया तो दिया खगड़िया तो है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं मधेपुरा भी जाएगा मधेपुरा उधर। जा सकता है।